सत्य सनातन धर्म पर आस्था रखने वाले सभी भक्तों का एक बार फिर से मारुति भक्त यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मंगलवार के कुछ महा उपाय। परिवार को हर बुरी नज़र से बचाए रखने के लिए मंगलवार के दिन आप ये छोटा छोटा सा काम करके घर में हमेशा सुख शांति और खुशहाली बनाए रख सकते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और कुछ उपाय हम इसमें बताएंगे। आपके सुविधा के अनुसार जो आपको सही लगे किसी एक उपाय को आप अवश्य करें। सप्ताह का मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन बजरंगबली की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना गया है। जो लोग रोज हनुमान जी की पूजा नहीं कर पा रहे हैं वे मंगलवार और शनिवार के पूजा करके शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार के दिन इन विशेष उपायों को करने से समस्त समस्याओं का समाधान निकल जाता है। चलिए हम बात करते हैं कि क्या उपाय करना है, क्या उपाय नहीं करना है। पहला उपाय, अगर आप कुछ दिनों से अपने आप को आर्थिक समस्याओं से घिरा पाते हैं और अब इस स्थिति से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं तो अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के इस मंत्र का 21 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का आप जाप स्टार्ट कर दीजिए। प्रत्येक मंगलवार को, ज़्यादा नहीं, बस 21 टाइम आपको मंत्र का जप करना है। आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस करेंगे। दूसरा उपाय, अगर आपके दाम्पत्य रिश्ते के मध्य पहले की अपेक्षा मनमुटाव होने लगी है या दाम्पत्य जीवन किसी भी कारणवश बिगड़ने लगी है, आप फिर से अपने रिश्ते में एक नई उष्मा, एक नई ऊर्जा भरना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन स्नान आदि के बाद एक मिट्टी का दीपक लेकर उसमें चमेली का तेल भरिए और एक लाल रंग की पड़ी हुई बत्ती लगाइए। ध्यान रहे बत्ती लाल रंग की ही होना चाहिए। अब उस दीपक को हनुमान जी के मंदिर ले जाकर जलाइए। अगर घर से बाहर मंदिर में नहीं जा सकते तो घर में ही हनुमान जी की तस्वीर के आगे वो दीपक जलाइए। भगवान के आगे दीपक जलाते समय अगर दोनों दंपत्ति मौजूद हो तो और भी श्रेष्ठ है, वरना स्वयं ही दीपक जला दें। इसके साथ ही दीपक जलाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। एक बार हनुमान चालीसा की पाठ तो आप सभी को आती ही होगी। तीसरा उपाय की अगर हम बात करें, अगर आपको अपने किसी काम को करने में कोई परेशानी आ रही है और वह पूरा नहीं हो पा रहा है तो मंगलवार के दिन एक मौली यानी कलावा लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां जाकर उस मौली को हनुमान जी के चरणों में रख दें। अब भगवान के चरणों से सिंदूर लेकर अपने माथे पर टिक्का लगाएं या फिर वहां अगर कोई ब्राह्मण देवता हैं तो उनसे लगवाएं। उसके बाद वहां रखी मौली में से एक लंबा सा धागा निकालकर अपने हाथ की कलाई में बांध लें और बाकी बची हुई मौली को वहीं मंदिर में ही रखा रहने दें। आपकी जो भी समस्या है, जो काम नहीं बन रही है, वो अवश्य ही बनेगी। चौथा उपाय, अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं और आपसे कर्ज चुकाए नहीं चूक रहा है तो मंगलवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए। फिर घर में किसी उचित स्थान पर आसन बिछाएं और उस पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। आसन पर बैठने के बाद श्री हनुमान का ध्यान करते हुए ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा अगर आप मंगलवार के दिन अपने कर्ज की एक किस्त या 1 रुपया भी
लेनदार को चुकाएंगे तो आपका बाकी का कर्जा भी जल्द ही उतर जाएगा। यानी कि जो भी आपके कर्ज हैं उसको मंगलवार के दिन से ही चुकाना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि यथाशीघ्र जल्द से जल्द आप अपने कर्ज से छुटकारा पा लेंगे। पांचवें उपाय की अगर मैं बात करूं, अगर आप अपने परिवार की खुशियां बरकरार रखना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन स्नान आदि के बाद थोड़े से चमेली के फूलों को इकट्ठा करें। अब उन चमेली के फूलों की माला बनाएं और हनुमान जी के मंदिर में जाकर भगवान को वो माला अर्पित करें। साथ ही अपने परिवार की खुशियों की दुआ करते हुए एक धूप बत्ती भी जलाएं। आपकी परिवार की खुशियां हमेशा बरकरार रहेगी। हनुमान जी चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, आठों सिद्धियां और नवों निधियां हमारे पवन पुत्र के पास है। छठा उपाय, अगर आप अपने लव मेट के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं या अपनी जिंदगी में प्यार की बयार को बनाए रखना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन आपको मंगल के मंत्र का जप करना चाहिए। और वो मंत्र इस प्रकार है: ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का 11 बार जप करें और जाप करने के बाद हनुमान जी को बूंदी के प्रसाद का भोग लगाएं। आपका लव रिलेशन बहुत ही मजबूत हो जाएगा। अगला उपाय, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए अपने परिवार को हर बुरी नज़र से बचाए रखने के लिए मंगलवार के दिन आपको एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेना चाहिए। अब उस बर्तन में शहद डालना चाहिए और उसके ऊपर ढक्कन लगाना चाहिए। इस प्रकार मिट्टी के बर्तन में शहद डालकर उस पर ढक्कन लगाकर हनुमान जी के मंदिर में रख आएं। आपकी घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगला उपाय, मंगलवार आप अपने कामों की गति को बनाए रखना चाहते हैं या अपने किसी खास काम की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन एक सफ़ेद कोरा कागज़ और केसरिया सिंदूर लें। अब उस सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर उससे सफ़ेद कोरे कागज़ पर भगवान राम का नाम लिखें। राम राम, इस प्रकार 11 बार राम नाम लिखना है। लिखने के बाद उस कागज़ को अच्छे से सुखा लें और सूखने के बाद उस कागज़ को मोड़कर अपने पर्स में रख लें। आपकी जो भी कार्य होगी, जिस कार्य को आप सफल करना चाहते हैं वो कार्य अवश्य ही सफल होगी। यदि आपका बच्चा अचानक से रात को सोते समय डर जाता है या उसे दूसरे नए लोगों से मिलने जुलने में परेशानी होती है तो मंगलवार के दिन आपको श्री हनुमान की उपासना करनी चाहिए। साथ ही भगवान को केसरिया सिंदूर अर्पित करना चाहिए और अपने बच्चे के माथे पर भगवान के चरणों से लिया गया सिंदूर लगाना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला उपाय है, अगर आप संतान सुख पाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन स्नान आदि के बाद एक जटा वाला नारियल और 1.25 मीटर लाल कपड़ा लें। अब नारियल पर उस लाल कपड़े को लपेट दें। इस प्रकार लाल कपड़े से लिपटे हुए नारियल को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें। उसके बाद मंदिर में या फिर अपने ही घर में उचित स्थान पर बैठकर हनुमान अष्टक का पाठ करें। बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। अगला उपाय, बिजनेस में अगर आपकी किसी की बुरी नज़र है तो दूसरे की बुरी नज़र से खुद को बचाए रखने के लिए मंगलवार को एक पीला नींबू लें और उस नींबू पर काले रंग से 7 छोटी छोटी बिंदियां बनाएं। अब उस नींबू के बीच में से 4 बार टुकड़ा करके किसी चौराहे पर जाकर चारों अलग अलग दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक दें। आप देखेंगे कि अगर आपका बिजनेस बंद पड़ा है या फिर उसमें नुकसान हो रहा है तो यथाशीघ्र बिजनेस फिर से चल पड़ेगी। अगला उपाय है, अगर आपको नई नौकरी मिलने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है या आप इंटरव्यू में तो पास हो गए हैं लेकिन आपकी ज्वाइनिंग में दिक्कतें आ रही है तो मंगलवार के दिन पीले नमकीन चावल बनाकर, यानी चावल में हल्दी और नमक डालकर अच्छे से पकाने के बाद माँ सरस्वती को भोग लगाएं और अपनी परेशानी को हल करने के लिए देवी माँ से प्रार्थना करें। आपकी परेशानी अवश्य ही दूर होगी। तो मेरे प्यारे भक्तों,
आप लोगों के कमेंट के अनुसार ये कुछ उपाय था जो हमने आपको बताया। ये सभी उपाय अचूक है और अगर आप भक्ति भाव से इन उपायों को करते हैं तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। 1 रुपया खर्च नहीं करना है, न ही किसी को 1 रुपया देना है। कार्य आपका है तो परिश्रम भी आपको ही करना पड़ेगा। बस थोड़ी सी परिश्रम और थोड़ी सी भक्ति, फिर आपकी समस्या का निवारण हमारे संकट मोचन हनुमान जी अवश्य करेंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। आप सभी जहाँ रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। प्रभु श्री राम और पवन पुत्र हनुमान आप पर और आपके समस्त परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय श्री राम।